हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में नॉर्मल सेंटेंसेस की हम बात करेंगे। नॉर्मल कॉन्वर्सेशन सेंटेंस मैंने जानबूझकर कुछ एडवांस स्ट्रक्चर्स या फिर फ्रेजेस वो सब नहीं ऐड किए, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन रखी है क्योंकि ये वीडियोस भी बहुत ज़रूरी हैं। तो इनमें जो स्ट्रक्चर्स यूज़ हुए हैं आप देखो एक बार कि इफ़ यू नो ऑल दीज स्ट्रक्चर्स हाउ डू वी यूज़ इट, एंड इफ़ यू डोंट देन मेक सम सेंटेंसेस इन कमेंट सेक्शन यूजिंग ऑल द स्ट्रक्चर्स। ठीक है, सो दिस विल हेल्प यू आउट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दो स्ट्रक्चर्स एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप लोगों को बेसिक या फिर एडवांस्ड इंटरमीडिएट लेवल की कोई भी क्लासेस के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए सो ऊपर नंबर है, आप मुझे उस पर कनेक्ट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। चलो, पहला सेंटेंस है यहाँ पर, इसने आपको बताया नहीं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट और एक्शन, यही फॉर्मेशन होती है। अगर आप इसको चाहो तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी बना सकते हो और पास्ट इंडेफिनिट में भी बना सकते हो। तो हमने इसको किस में बनाया है? पास्ट इंडेफिनिट में। सो डिड, पहले हेल्पिंग वर्ब आया, सब्जेक्ट आया ही, साथ में आया नॉट, एक्शन आया टेल। सो डिड ही नॉट टेल यू। और अगर आप लोग चाहो तो डिड और नॉट को आपस में मर्ज कर सकते हो। डिडंट ही टेल यू, क्या इसने तुम्हें नहीं बताया हम दोनों गांव में साथ रहा करते थे। अब देखो, कोई काम किया करते थे, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना। आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट लिटिल बिट मोर एंड बिट मोर प्रोफाउंडली। देखो, जब भी सेंस आता है कोई काम किया करते थे, आप वहाँ यूज टू लगा सकते हो, वुड लगा सकते हो, बट व्हेन वी टॉक अबाउट यूजिंग यूज टू, तो यूज टू में क्या होता है? डिड छुपा हुआ होता है। एक्चुअल में फॉर्मेशन ये होती है, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब डिड आएगा, एक्शन होता है यूज टू डू, डिड लगता है यूज टू के अंदर, वो बन जाता है यूज टू। अब वहाँ पर यूज टू के बाद अगर एक्शन है तो एक्शन की बेस फॉर्म आ जाएगी, कंडीशन है तो बी की बेस फॉर्म आ जाएगी, यूज टू बी कि हम हुआ करते थे। अगर पोजेशन है कि मेरे पास कोई चीज़ हुआ करती थी तो हैव आ जाएगा, यूज टू हैव। सो दिस इज हाउ वी फ्रेम दिस। तो सेंटेंस में अभी क्या है? हम साथ रहा करते थे, तो यहाँ पर एक्शन आ रहा है। वी बोथ, सब्जेक्ट कौन है? हम दोनों, वी बोथ। हेल्पिंग वर्ब आया डिड, एक्शन आया यूज टू लिव। अब डिड लगा है यूज टू के अंदर, क्या बन गया? यूज्ड टू, राइट। वी बोथ यूज टू लिव टुगेदर इन द विलेज, हम दोनों गांव में साथ रहा करते थे। अब आप कमेंट सेक्शन में सेंटेंस बनाओ कि मैं बहुत अमीर हुआ करता था, मेरे पास बहुत सारा पैसा हुआ करता था। इस सेंटेंसेस को, इन दोनों सेंटेंसेस को कैसे बनाना है वो चीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। फिर हम बड़े हो गए और शहर आ गए। हम बड़े हो गए, बड़े होने को हम बोलते हैं ग्रो अप, ठीक है। अगर मैं किसी को नॉर्मली भी बोलूं, फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज एक्टिंग लिटिल बिट चाइल्डिश, तो मैं उसको बोलूं कि भाई बड़े हो जाओ, क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो, ठीक है। सो ग्रो अप, हरकतों को क्या बोलते हैं? एंटिक्स। वैसे मैं ये भी कह सकता हूं कि वाई आर यू बिहेविंग लाइक चिल्ड्रन, राइट। लेकिन जो हरकत वर्ड होता है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एंटिक्स। ये चीज हम अपनी एडवांस वोकैबुलरी की क्लासेस में पढ़ते हैं। वोकैबुलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द पीपल एक्चुअली underestimate this term vocabulary because they are just running after fluency part। मैं अपनी क्लास में बार बार ये चीज़ पर ज़्यादा फोकस रखता हूँ कि फ्लुएंसी के पीछे तो भागना ही नहीं है। फ्लुएंसी कैन बी ओनली अचीव्ड, इट कैन नॉट बी टॉट, नीदर कैन बी लर्नड। वो चीज़ सिर्फ अचीव की जा सकती है, वो भी जब आप इंग्लिश बोल रहे हो। बोलते बोलते अचीव होगी। और बोलना क्या है? सही बोलना है। फ्लुएंसी के पीछे भागोगे, मे बी यू आर एबल टू गेट फ्लुएंसी इन द फ्यूचर बट यू विल नॉट बी एबल टू फ्रेम करेक्ट सेंटेंसेस। सो यू शुड रन आफ्टर करेक्ट फॉर्मेशंस। फ्लुएंसी तो अपने आप आ जाएगी। इट्स नॉट इवन इंपॉर्टेंट दैट यू शुड बी हैविंग फ्लुएंसी, इट्स ओनली इंपॉर्टेंट दैट you should be able to communicate, you should be able to explain your thought but in a correct format, ठीक है। तो इसने बोला फिर हम बड़े हो गए, then we grew up, राइट। और ये शहर आ गया, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ही केम टू द सिटी। ये टू क्यों लगता है? इन छोटी छोटी सी जो सटल्टीज हैं, बारीकियां हैं, इन पर हमें काम करना है। ही केम द सिटी, कई लोग ऐसे भी बना देते हैं, लेकिन ये टू क्यों आया, यहाँ इन क्यों आएगा, वहाँ ऑन क्यों आएगा, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर एक मूवमेंट की बात हो रही है कि ये शहर आ गया, इसने टू। अब देखो, कई जगह कन्फ्यूजन ये आती हैं कि जैसे एंग्री विद, एंग्री एट, टॉक विद, टॉक टू, राइट, थिंक अबाउट, थिंक फॉर, थिंक ओवर, थिंक ऑफ। इन सब में जो डिफरेंसेस हैं, वी शुड अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, एंड इफ वी डोंट नो तो फिर हम गलतियां करते ही रहेंगे। बहुत सारे सेंटेंसेस आप सीख सकते हो, यू कैन अंडरस्टैंड हाउ डू वी फ्रेम सेंटेंसेस, बट स्टिल यू विल फाइंड प्रॉब्लम इन स्पीकिंग, ठीक है। लेकिन उनको सही करना बहुत ज़रूरी है।
सेंटेंस फॉर्मेशन वो तो एक बहुत बेसिक चीज़ है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इन प्रेपोजिशन के पार्ट में। प्रेपोजिशन को सेगमेंट वाइज समझना, याद करना इज सो ईजी कि फ्रॉम के ये यूजेस होते हैं। मतलब से के लिए लगा दिया, से में क्या क्या लगा सकते हैं, फ्रॉम लगा सकते हैं, अप टू लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बाय लगा सकते हैं, विद लगा सकते हैं। इन सब के यूजेस तो हम समझ लेंगे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू यूजिंग विद सम काइंड ऑफ एक्शंस, तो वो अलग एक जॉनरा है, उसको अलग समझना पड़ेगा। और इन्हीं चीज़ों को अब हम फ्राइडे वाली क्लासेस में कवर करने वाले हैं। इसने बोला कि कब से सोच रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस कि आई वॉज थिंकिंग, लेकिन सेंटेंस में टाइम के साथ से आ गया। कब से सोच रहा था, सो आई हैड बीन थिंकिंग, ये सेंटेंस जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की फॉर्म में। आई हैड बीन थिंकिंग, ठीक है, शहर आकर मिलने के बारे में, किसी चीज को करने के बारे में। आईएनजी की क्लास में पढ़ाया ये टॉपिक मैंने, अबाउट प्लस आईएनजी लगाएंगे। सो आई हैड बीन थिंकिंग अबाउट मीटिंग हिम, ठीक है, एवर सिंस, ठीक। ये सेंटेंस पूरा नहीं है क्या? आई थिंक हिंदी में सेंटेंस ये पूरा नहीं है। सेंटेंस ये है कि आई हैड बीन थिंकिंग अबाउट मीटिंग हिम, इसको मैं कब से मिलने के बारे में सोच रहा था। एवर सिंस आई केम टू द सिटी, एवर सिंस का मतलब होता है जब से मैं शहर आया हूं तब से मैं इससे मिलने के बारे में सोच रहा था। सेंटेंस की फॉर्मेशन ये आएगी, हिंदी में ऊपर सेंटेंस गलत लिखा हुआ है। सो एवर सिंस का मतलब होता है जिस टाइम से, उस सेंस में। सो एवर सिंस आई केम टू द सिटी, जब से मैं, राइट। यहां पर आप सिंस वैन लगाओगे ना तो भी सेंटेंस सही है। जैसे से के सेंस में यहाँ पर सिंस आ गया क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, और जब के लिए यहाँ पर वैन आ गया, तो वैन, सिंस वैन हम यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। एवर सिंस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, बोथ आर करेक्ट। तो इसने बोला कि आई हैड बीन थिंकिंग अबाउट मीटिंग हिम एवर सिंस आई केम टू द सिटी, कि जब से मैं शहर आया तब से मैं इससे मिलने के बारे में सोच रहा था, ठीक है। लेकिन कभी मैं बिजी होता तो कभी ये बिजी होता, राइट। मतलब कभी मैं बिजी होता था तो कभी ये बिजी होता था। कौन सा सेंटेंस है? आप यहां पर अगर यूज टू बी लगाओगे तो भी सही है, क्योंकि कंडीशन आ गई, हुआ करता था। तो मैंने अभी बताया था कि यूज टू के साथ अगर एक्शन है तो एक्शन की बेस फॉर्म आ जाएगी, कंडीशन है तो आप बी लगा सकते हो। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो कि समटाइम्स आई यूज टू बी बिजी एंड समटाइम्स ही यूज टू बी, ये भी सेंटेंस सही है। इसने कैसे बनाया कि समटाइम्स आई वॉज बिजी, कभी कभी मैं बिजी था, कभी मैं बिजी था, और कभी ये बिजी था, ठीक है। इसने उस सेंस में बना दिया कि समटाइम्स आई वॉज बिजी स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है, एंड समटाइम्स ही वॉज, करेक्ट। आपके बारे में इन्होंने बहुत बातें बताई हैं, ठीक है। सेंटेंस कौन सी फॉर्मेशन में गया? प्रेजेंट परफेक्ट की फॉर्मेशन में गया। सो ही हैज टोल्ड मी अ लॉट, ही हैज टोल्ड मी, इन्होंने मुझे बताया है। ही हैज टोल्ड मी अ लॉट अबाउट यू, इन्होंने मुझे आपके बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं, ठीक है। तो आप तो हमारी, और इसने बोला और आप तो हमारी शादी में भी नहीं आए, आप हमारी शादी में भी नहीं आए। यू ऑल्सो डिडंट कम, लगा सकता हूं क्या मैं ऐसे? भी के लिए ऑल्सो लगा देते हैं और नेगेटिव के लिए नॉट लगा देते हैं। यू ऑल्सो डिड नॉट कम, बिल्कुल सही फॉर्मेशन है, नहीं ये गलत है। ऑल्सो, टू या एज वेल, ये तीन चीज़ें जो होती हैं ये हम पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं, नेगेटिव में यूज़ नहीं करते हैं। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है कि मैं भी वहाँ जाऊँगा, आई विल ऑल्सो गो देयर, जैसे आपने बोला कि मुझे ये मूवी बहुत पसंद आई, आई लाइक दिस मूवी, और मैं कहूँ कि हाँ मुझे भी बहुत पसंद आई, तो सेंटेंस कैसा है? सेंटेंस पॉजिटिव है। अब मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि आई ऑल्सो लाइक द मूवी, ठीक है। लेकिन अगर आप ये बोलो कि सर आई डिड नॉट लाइक दिस मूवी, और मैं कहूँ कि हाँ मुझे भी पसंद नहीं आई, अगर मैं बोलूँ कि आई ऑल्सो डिडंट लाइक दिस मूवी, तो ये सेंटेंस एकदम गलत है। नेगेटिव सेंटेंस में आपके पास ऑप्शन होता है या तो ईदर का या इवन का। ईदर लगाना है सेंटेंस के लास्ट में लगा दो, आई डिडंट लाइक दैट मूवी ईदर, और इवन लगाना है सेंटेंस के शुरू में लगा दो, इवन आई डिडंट लाइक दैट मूवी, ठीक है। और यहां पर सेंटेंस क्या है? आप तो हमारी शादी में भी नहीं आए, भी है नहीं भी है, तो इवन या ईदर का यूज करेंगे। यू डिडंट इवन कम टू आवर वेडिंग, एट का यूज नहीं कर सकते। कई लोगों के दिमाग में ये रहता है कि भाई कोई भी अगर गैदरिंग की बात है तो एट का हमेशा यूज करेंगे, नहीं, हमेशा नहीं कर सकते। एट का यूज आप तब करोगे जब आप उस स्पेसिफिक एरिया में प्रेजेंट होकर बोल रहे हो कि भाई उस पार्टी में मैंने रोहित को देखा था, मतलब आप उस पार्टी में उस टाइम तक थे। सो आई सॉ रोहित एट द पार्टी, उस पार्टी में जो हो रहा है,
दैट इज एट द पार्टी। लेकिन आप पार्टी में नहीं आए, अगर एक मूवमेंट होती है पार्टी में जाना, पार्टी में आना, पार्टी में कोई चीज़ लेकर जाना, किसी को लेकर जाना, तो हमेशा हम वहाँ टू ज़रूर लगाएंगे। सो यू डिडंट इवन कम टू आवर वेडिंग, कि आप तो हमारी वेडिंग में भी नहीं आए। अभी आप आराम से खाना खा लीजिए, ठीक है, फॉर नाउ, अभी के लिए, फिलहाल के लिए, प्लीज़ ईट योर फूड पीसफुली, आराम से, इत्मीनान से। सो प्लीज़ ईट योर फूड पीसफुली। फिर बाद में हम खूब सारी बात करेंगे, लेटर वी विल टॉक अ लॉट। अच्छा, यहाँ पर बाद में के लिए दिमाग में एक चीज़ है, आफ्टर लगा देते हैं, लेकिन हर जगह आफ्टर नहीं आ सकता। अच्छा, तो देखो, लेटर और आफ्टर ये दो ऐसी टर्म्स हैं, प्रेपोजिशनल टर्म्स हैं, जिनको हम बाद के लिए यूज़ करते हैं। इसमें मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। एक ऐसी जगह जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आफ्टर आएगा। कहाँ आएगा? किसी चीज़ के बाद। अगर के बाद आया तो वहाँ सिर्फ आफ्टर ही आएगा। जैसे इस क्लास के बाद मैं सो जाऊँगा, आफ्टर दिस क्लास आई विल स्लीप, ठीक है। तुम्हारे आने के बाद वो सो गया, सो ही स्लेप्ट आफ्टर यू केम, ठीक है। तो यहाँ पर आफ्टर के बाद, सॉरी, यहाँ पर हमेशा बाद के लिए आफ्टर आएगा। ठीक है। दूसरा, जहां सिर्फ लेटर आएगा, बाद में, बाद में, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा, आई विल कॉल यू लेटर, या फिर जैसे सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर बाद में हम खूब सारी बातें करेंगे। सो लेटर वी विल टॉक अ लॉट, राइट। तो बाद में हम खूब सारी बातें करेंगे। किसके बाद है वो नहीं पता, या तो ये होता कि खाना खाने के बाद, तो आफ्टर आ जाता कि आफ्टर ईटिंग फूड, या फिर आफ्टर यू ईट फूड, तो भी आ जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, बाद में, यहाँ सिर्फ लेटर आएगा। तीसरा टर्म होता है जहाँ पर हम आफ्टर या लेटर दोनों को यूज़ कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? जब एक टाइम ड्यूरेशन हो जाए, ठीक है, जैसे 4 साल बाद, 5 महीने बाद, कुछ समय बाद, 6 साल बाद, ऐसे टर्म्स में सेंटेंस के लास्ट में आप लेटर लगा सकते हो, जैसे 5 years लेटर, 5 months लेटर, ठीक है, या तो ऐसे लगा दो। और अगर आप आफ्टर लगाओगे तो आफ्टर को शुरू में लगा दो, लाइक आफ्टर दिस मीटिंग, आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 months, इस तरीके से, ठीक है। तो वहां पर हम दोनों का यूज कर सकते हैं, करेक्ट। अब देखो इस सेंटेंस में क्या है, फिर बाद में, इसमें सिर्फ बाद में है, तो हमने क्या लगाया, लेटर। ठीक है, ये चीज़ हमने प्रेपोजिशन में बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है। प्रेपोजिशन का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, प्रेपोजिशंस, कंडीशनल, मॉडल्स, यही सबसे बड़े टॉपिक्स हैं, और इन्हीं में सबसे ज़्यादा गलतियां होती हैं। चलिए, सेंटेंस है, इसने कहा तुम जाओ बाहर से कुछ और खाने का सामान ले आओ। इंपेरेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर दिया जा रहा है, सीधा सेंटेंस एक्शन से शुरू कर दो, यू गो, तुम जाओ, एंड ब्रिंग, और लेकर आओ, सम मोर फूड, कुछ और खाने के आइटम्स, सम मोर फूड आइटम्स फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से। एक एक चीज एकदम क्लियर है। तो जब किसी जगह से की बात, तो फ्रॉम का यूज करेंगे। जब फ्यूचर में कोई टाइम के साथ से लग जाए, फ्रॉम यूज करेंगे। अगर कोई रेंज आ जाए यहां से वहां तक, फ्रॉम यूज करेंगे, राइट। कोई सोर्स आ जाए कि मुझे गूगल से ये सारी इन्फॉर्मेशन मिली है, तो भी फ्रॉम यूज करेंगे। फ्रॉम के तो काफ़ी सारे यूजेस हैं। अगर कोई चीज़ का इस्तेमाल करके उसने चप्पल से मारा, तो यहाँ पर विद का यूज़ करेंगे। अगर किसी वाहन के साथ से आ जाए, मैं गाड़ी से वहाँ जाऊँगा, तो बाय का यूज़ करेंगे। अगर किसी सरफेस से अलग होने की बात हो, वो छत से कूद गया, तो ऑफ का यूज़ करेंगे, ही जम्प्ड ऑफ द टेरेस, ठीक। तो ये चीज़ है ना, एक बार समझ में अगर आ जाए, इट इज़ वेरी इजी टू स्पीक इंग्लिश। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि बहुत से लोग ना बहुत सारे कन्वेंशनल मेथड से ही सिखा रहे हैं। They are not actually putting their creativity into it, and they are not able to find out some methods which are very easy to explain. ठीक है, चलिए। इसने बोला नहीं नहीं, इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। नो नो, अब कोई चीज़ है या कोई चीज़ नहीं है, सबसे प्यारा तरीका होता है देयर का यूज़ करो, ठीक है। मुझे ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, सो देयर आर सम प्रॉब्लम्स आई हैव। कमरे में कोई है, देयर इज समवन इन द रूम। सर इस वीडियो में ना कुछ कमियां हैं, सो देयर आर सम शॉर्ट कमिंग्स इन दिस वीडियो। तो कोई चीज़ है या कोई चीज़ नहीं है, देयर का यूज़ करो। इसने बोला कोई ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड, नॉट नहीं, नो, देयर इज़ नो नीड फॉर ऑल दिस, इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मुझे बाहर का खाना ज़्यादा पसंद नहीं है, ठीक है। वैसे भी के लिए हम क्या लगाएंगे, एनीवे, ठीक है। मुझे बाहर का खाना पसंद नहीं है, मतलब मैं बाहर का खाना पसंद नहीं करता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म है। आई डोंट लाइक क्या, आउटसाइड फूड मच। नेगेटिव सेंटेंस में ज्यादा का सेंस आ जाए तो हम मच का यूज करते हैं, ठीक है।
अनकाउंटेबल में भी कर सकते हो, काउंटेबल में भी कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास बहुत टाइम है, टाइम क्या है, अनकाउंटेबल है। यहाँ पर हम मैनी का यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पर हम अ लॉट ऑफ या लॉट ऑफ का यूज़ करते हैं। मच का भी नहीं आएगा। अगर काउंटेबल होता तो मैनी आ जाएगा, अनकाउंटेबल है तो लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ आएगा। आई हैव लॉट्स ऑफ मनी, आई हैव लॉट्स ऑफ टाइम, ठीक है। अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊं तो वहाँ पर मच आएगा। ऐसे नहीं कह सकते कि आई डोंट हैव लॉट ऑफ टाइम, ये सेंटेंस गलत है। मैंने 3 इडियट्स मूवी में शायद ये चीज़ सुनी थी कि वी डोंट हैव लॉट ऑफ टाइम, राइट। तो वहाँ पर वो सेंटेंस गलत है। सेंटेंस आएगा वी डोंट हैव मच टाइम। तो इसने बोला कि आई डोंट लाइक आउटसाइड फूड मच, ठीक है। मुझे घर का बना खाना ही पसंद है, ठीक है। पसंद मतलब आई लाइक या फिर आई प्रेफर होम मेड फूड, घर का बना हुआ। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, प्रेफर के अंदर डू छुपा हुआ, ठीक। नेक्स्ट, शहर में आखिर ऐसा खाना मिलता ही कहाँ है, राइट। तो इसने क्वेश्चन पूछा है WH वाला, जिसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते। उसमें हम WH लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर एक्शन लगाते हैं। सो WH वर्ड आया वेयर, हेल्पिंग वर्ब आई डू, सब्जेक्ट आया यू, एक्शन है मिलना गेट। सो वेयर डू यू गेट सच फूड इन द सिटी, शहर में आखिर खाना मिलता कहाँ है। अब यहाँ पर जो ही का सेंस आ रहा है, मिलता ही कहाँ है, तो इसके लिए हम इवन का यूज़ करते हैं। और ये इवन कहाँ लगेगा, इवन, जस्ट, समटाइम्स, नेवर, ये सब टर्म कहाँ लगती हैं, एक्शन से पहले। इस सेंटेंस में एक्शन क्या है, गेट, तो गेट से पहले लगा दो वेयर डू वी इवन गेट सच फूड इन द सिटी, करेक्ट। तो ये सेंटेंस बन गया कि शहर में हमें ऐसा खाना आखिर मिलता ही कहाँ है। डन। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी है, सो प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक